हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप बने हैं सिलेक्शन गाइडर चैनल पर। अभी तक हमने काफ़ी राजनीतिक चिंतकों के बारे में जाना, जो थे मनु, कौटिल्य, प्लेटो एवं अरस्तु, और इनके आधार थे सांस्कृतिक, सामयिक तथा दृष्टिकोणात्मक। आइए जानते हैं सबसे पहले मनु के बारे में, जिनके विचार धार्मिक तथा सामाजिक थे। ग्रंथ था मनुस्मृति और इनका मानना था कि राजा में देवताओं जैसे अंश होने चाहिए। राजा साक्षात देवताओं की तरह होने चाहिए। इन्होंने वर्णात्मक व्यवस्था तथा दंड मात्र को सजा नहीं माना, अपितु धर्म की रक्षा का एक साधन माना। अब जान लेते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य, जिन्हें व्यवहारिकवादी या फिर यथार्थवादी कहा जाता है, इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इन्होंने राज्य को 7 भागों में बांटा और जिन अंगों में बांटा, जिन्होंने कहा कि उनके 7 अंग तथा एक शरीर होता है। ये अंग थे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। इनका उद्देश्य था राज्य का विस्तार तथा राज्य का हित। अब जान लेते हैं प्लेटो को। प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के थे तथा इन्होंने द रिपब्लिक ग्रंथ लिखा। एक अच्छे राजा को एक अच्छा दार्शनिक होना जरूरी है, ये कथन प्लेटो ने दिया था। उद्देश्य था संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, बिना हस्तक्षेप, शासन, सैनिक तथा उत्पादक कार्य करें। चौथे हमारे एक बड़े विचारक हुए, जिनका नाम था अरस्तु, और जिनके गुरु थे प्लेटो। ये अपने गुरु प्लेटो की चलकदमों पर तो नहीं चले, लेकिन उन्होंने उनकी कल्पनावाद को सीधा सीधा नकारा तथा एक वैचारिक माध्यम के द्वारा समझाने की कोशिश करी। इनकी इनका ग्रंथ था पॉलिटिक्स, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स, और इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कल्पनावाद को सीधे तौर पर नकारा तथा वैज्ञानिक विचारधारा को श्रेष्ठ माना। उद्देश्य था कानून तथा शासन के ऊपर। इन्होंने कहा कि सदमार्ग में कानून तथा शासन चलने चाहिए। धन्यवाद।